यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे मैंने इंडिकेटर यहाँ प्रेस किया तो और साइड कैमरा ऑन हो गया, जो आपका एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट कैमरा। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट कैमरा इसको बोला Yes. जाता है। और स्क्रीन की रिस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छी है यार। ये देखिए 3D व्यू देख रहे हैं अब, जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं उसके आसपास का व्यू इस तरह से आ रहा है। पूरा 6,666 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। आई हैव रीच्ड एट अ टाइम जब मैं 10% पे अपने ऑफिस से निकला था, 2% पे मैं घर पहुंचा था। 11 साल पहले टाटा ने जो था और आज जो टाटा है, टाटा ने जितनी मेहनत करी है और टाटा ईवी सबसे पहले इंडिया में लाया है, तो उसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा फीडबैक और सबसे ज़्यादा करेक्शंस हैं। क्योंकि यही सारी चीज़ें मार्केट में जब आपके लिए ना वो वर्ड ऑफ माउथ का काम करती है, बिकॉज आप 10 लोगों को बोलेंगे यार गाड़ी में देखो इशू आएगा, लेकिन इशू को एड्रेस भी किया जाएगा। हमारे चैनल पे ईवी गाड़ियों को कुछ ज़्यादा ही क्रेज रहता है, इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ईवीज़ को कवर करें। पीछे भी आपने हमारे चैनल पे ईवी की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, चाहे वो टाटा से रिलेटेड हो, एमजी की हो, BYD की हो। अभी रिसेंटली भी हमने MG ZS कवर की थी, जिसमें हमने उसमें दिल्ली टू आगरा किया था, दिल्ली टू अमृतसर किया था। इनफैक्ट हमने टियागो ईवी भी कवर की थी टाटा की, जिसमें हमने कवर किया था दिल्ली टू जयपुर रोड पे हमने उसकी रेंज टेस्ट की थी। ओनरशिप रिव्यू की बात करें तो ओनरशिप रिव्यू हमारे टाटा नेक्सॉन ईवी के कई वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। एक और ईवी से रिलेटेड ओनरशिप रिव्यू लेके आज हम आपके सामने आए हैं, और ये है नेक्सॉन ईवी का टॉप मोस्ट वेरिएंट एम्पावर्ड प्लस। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेसिफिक है इसी वेरिएंट में, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा प्लस जो एक्सटेंडेड बैटरी रेंज जो आपको मिलती है वो तो है ही है। मेरे साथ है संचित। संचित, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू अमन। संचित ने ये कार जो है ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने पहले 2.5 महीने हुए हैं इनको ये गाड़ी लिए हुए। 6,000 किलोमीटर चला चुके हैं। इस नए वेरिएंट का 6,000 किलोमीटर मेरे ख्याल से ये बहुत रेयर होगा कि इतनी ज़्यादा नई वाले वेरिएंट की गाड़ी किसी ने चलाई होगी, क्योंकि संचित पहली गाड़ी इन्होंने निकाली थी हरियाणा में, जो ईवी नया वाला वेरिएंट है जो ईवी की थी। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ब्रीफ मैंने दे दिया, बाकी अब सारी इन्फॉर्मेशन संचित से लेंगे। संचित, ये कार नेक्सॉन ईवी आपने जो ली है, ये इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे और ईवी पे आने का कैसे डिसाइड किया? हाँ जी, इससे पहले घर में 3 गाड़ियाँ थी, जिसमें लाइक अपनी एक इनोवा, क्रेटा और होंडा सिटी थी। तो उसके बाद हमें वो चेंज करनी थी एंड हम कंसिडर कर रहे थे ऑप्शंस कि हमें कौन सी नई लेनी चाहिए। पापा का सेल्टॉस पे मन था एज सच, और मैं थोड़ा हाइब्रिड्स की तरफ जाना चाह रहा था। बट फिर वन ऑफ माई कलीग्स हु हैड EV मैक्स का टॉप मॉडल लास्ट ईयर, तो मैंने उनकी गाड़ी देखी एंड आई वाज प्रीटी इम्प्रेस्ड विद द कार एंड ही टोल्ड मी कि एक फेसलिफ्ट आ रहा है उसका। तो फिर मैंने इस फेसलिफ्ट को फॉलो करना शुरू करा, महीना इस पे थोड़ा रिसर्च करा कि अच्छा मैं ईवी लेता हूँ तो मेरे को किस चीज़ों का फेस करना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देन वी डिसाइडेड टू बाय दिस एंड फिर टॉप मॉडल तो टॉप मॉडल होता है, तो इसीलिए उसी पे गए। तो कितना डिफरेंस लगा आपको एक नॉर्मल आइस व्हीकल से ईवी पे ट्रांसफर होने में? क्या इश्यूज कुछ आए या कुछ प्रॉब्लम्स आपको लगी? इशू तो नहीं, बट हाँ लाइक इस गाड़ी पे अडेप्ट करना एक लाइक जैसे जब लोगों के पास मैनुअल से एकदम से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आई थी, तो लोगों को यू नो लाइक चीज़ें फेस करनी पड़ती थी कि अच्छा लेफ्ट पैर बिल्कुल खाली हो गया है, लेफ्ट पैर से ब्रेक लगा देंगे तो ऑटोमेटिक की ब्रेक बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो लोगों को अपना लेफ्ट पैर को रेस्ट देना पड़ रहा था एंड एवरीथिंग। तो वो एक ट्रांजिशन था फ्रॉम क्लच हट गया एकदम से गाड़ी में। तो सिमिलरली जब इस पे आए तो जैसे इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए मैं कहूँगा आपको ब्रेक दबानी ही नहीं है। ब्रेक सिर्फ इमरजेंसी सिनेरियो के लिए छोड़ दो। अपनी गाड़ी को ऐसे चलाना है कि सिंगल पैडल ड्राइव करनी है, कि भाई एक्सेलेरेटर छोड़ा तो उस हिसाब से छोड़ना है कि कितनी ब्रेकेज आपको चाहिए, एक्सेलरेटर छोड़ के आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मिल जाएगी। तो उस चीज़ पे अडेप्ट करने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, और इसी चीज़ का डिफरेंस अब मेरे को फील होता है कि हाँ जब मैं वापस से किसी आइस व्हीकल पे जाता हूँ तो मेरे को याद रखना पड़ता है कि यार ये अपने आप नहीं रुकेगी, इसको ब्रेक दबाना पड़ेगा, इसमें रीजन नहीं मिलेगा। हाँ उसमें रीजन नहीं है, तो वो बड़ी याद आती है फिर रीजन की। यार अच्छी चीज़ है, बहुत मतलब अच्छा लगता है कि हाँ खुद से बैटरी जनरेट हो रही है, हम थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर चल पा रहे हैं उसके चलते। बट हाँ यही एक ट्रांजिशन था जो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा लगा। प्लस ईवी का लाइक स्पीड कोई नहीं पकड़ सकता मेरे हिसाब से, आइस व्हीकल तो नहीं, ईवी से ही कम्पीट कर सकती है। तो फिर वो मज़ा भी आता है फिर गाड़ी चलाने में। यही है कि अगर तेज़ चलाएंगे तो गाड़ी की आप फुल एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे, कि भाई गाड़ी चलानी है तो थोड़ा एफिशिएंट ड्राइवर बनाए। और इसमें को ऑनेस्टली मेरे को एक ज़्यादा एफिशिएंट ड्राइवर बनाया है मेरे हिसाब से। मैं आइस व्हीकल भी इसके बाद चलाता हूँ तो मैं उसमें भी ज़्यादा एफिशिएंसी निकाल पाता हूँ। अच्छा। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मैं कहूँगा नीड है कि भाई एफिशिएंटली चलानी, क्योंकि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के चार्जेस अगर है भी तो कभी कुछ फॉल्टी निकल जाए कुछ, तो यू कांट रिलाई, मतलब अभी रिलायबिलिटी में थोड़ा बहुत हेजिटेशन हो जाती है। उस पे बात करेंगे, उस पे आएंगे अभी। तो इसीलिए इसको एफिशिएंटली चलाना ही बेटर है। और हाँ वो थोड़ा सा टाइम लगा कि हाँ इसको बहुत प्यार से एक्सेलेरेटर देना है। अच्छा, एक चीज संचित ने नई चीज बोली आज, हमने अपनी ईवी के वीडियोस की हैं कि बेटर ड्राइविंग और सिखा दी, मतलब आपको और बेटर ड्राइवर बना दिया। एक नई चीज सिखाई कि आपको गाड़ी को एक्चुअली में किस तरह से तरीके से चलाना है, वो आपको समझ में आता है। ठीक है संचित, एक काम करते हैं, गाड़ी में चलते हैं, अंदर बात करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन संचित से लेंगे। अब ड्राइव करते हैं इसको, चाहिए।
अब गाड़ी के अंदर है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया है। हमने इनफैक्ट इसका वॉक अराउंड भी किया था, वो भी वीडियो हमारा चैनल पे है। अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे वो लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द फीचर्स एंड ऑल वो सब बताई हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो लास्ट जो हमने ओनरशिप रिव्यू किया था वो MR था, और MR में क्योंकि 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं दिखाई थी आपको, वो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अब देखें तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है। आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से क्वालिटी है। ये देखिए 3D व्यू देख रहे हैं। अब जिस जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं उसके आसपास का व्यू इस तरह से आ रहा है, और स्क्रीन की रिस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छी है यार। कलर भी जो डिटेलिंग है ना, जो गाड़ी का एक्चुअल कलर है उसी कलर की कार भी आपको खड़ी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी वाइट है और कलर कुछ और आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक वगैरह सब कुछ मिलती है, जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था वहाँ पर ये सब नहीं था। बहुत सारी फीचर्स जो है मेरे को लगता है इसमें एक्स्ट्रा होंगे। वो तकरीबन पड़ी थी 16-17 के आसपास थी, और ये है 21 के आसपास। तकरीबन 4-4.5 लाख का फर्क है। संचित से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस डिफरेंस में उनको एक्स्ट्रा क्या क्या मिला है। हमारे इस गाड़ी में अपने आगे 2 सीट्स में वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं। 12 इंच का इंफोटेनमेंट क्लस्टर है जो सिर्फ एम्पावर्ड में आता है, और ये सबसे नया सिस्टम है इनका, टाटा का JBL हार्मन के साथ इन्होंने बनाया है। एंड इस गाड़ी की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़, जो मेरे को एक नीड थी, कि मेरे को गाने बहुत सुनना पसंद है गाड़ी चलाते हुए, तो दिस गाड़ी हैज़ अ 9 स्पीकर सिस्टम ऑफ JBL विद अ सब वूफर इन द बैक। हर दरवाजे में एक ट्वीटर और एक स्पीकर है, और पीछे एक सब वूफर भी लगा हुआ है। तो दैट कम्प्लीट्स दी 9 स्पीकर सिस्टम। उसके अलावा इस गाड़ी में हमें आर्केड EV मिल जाता है कि हमारी गाड़ी जब चार्ज हो रही है तो वी कैन वॉच वीडियोस, हम प्राइम और हॉटस्टार को देख सकते हैं। गाड़ी चार्ज होते होते वी कैन स्टार्ट द कार। YouTube वगैरह भी सब है इसमें। हाँ, YouTube पर वो खड़ी गाड़ी में आप देख सकते हैं। यस, ओनली व्हेन द पार्किंग ब्रेक इज अप्लाइड, तभी अलाउड है वो चीज़ करना। एंड दैट गिव्स अस अनदर थिंग कि अगर चार्जर के आसपास मेरे को कुछ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है या मेरे पास रेस्टोरेंट नहीं है, स्टिल आई एम कंफर्टेबली सिट इन द कार एंड आई कैन स्पेंड माय 1 hour व्हेन द कार इज चार्जिंग। सो दैट इज अ ग्रेट फीचर added by Tata, I would say, from the previous models. यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे मैंने इंडिकेटर यहाँ प्रेस किया तो साइड कैमरा ऑन हो गया, जो आपका एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट कैमरा। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट कैमरा इसको बोला जाता है। Sunroof is another feature that is there in the car, and front sensors, back sensors, everywhere. The car is protected. We have 6 airbags, the whole till the back. There's 60-40 का split मिल जाता है हमें बाकी मॉडल से, कि हम अपनी सीट को स्प्लिट भी कर सकते हैं, एंड वी कैन इंक्रीज द बूट स्पेस विच इज 350 लीटर्स करंटली, तो हम उसको 680 लीटर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं इफ यू वांट। सो जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, यहाँ पर जो एक नया चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि रीजन जो है वो आपके पेडल शिफ्टर्स के थ्रू अब जो है प्लस माइनस हो रहा है। उसका पहले क्या होता था, यहाँ पर बटन रहता था, उस बटन से होता था, लेकिन अब क्या है कि यहाँ से आप पेडल शिफ्टर्स के थ्रू कर सकते हैं। संचित, इसको अभी फिलहाल जैसे मैंने देख रहा हूँ कि एग्जैक्टली 4x6 यहाँ पर दिखा रहा है, पूरा 6,666 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। बड़ा सही नंबर सामने आया है। हाँ जी। तो इसको कहीं लॉन्ग भी कहीं डिस्टेंस पे लेके गए हैं, या अभी ऑफिस टू घर और घर से ऑफिस ही चल रहा है? मोस्टली लेके कहते हैं, मेरा घर से ऑफिस का ही ट्रैवल रहता है। आई लिव इन फरीदाबाद, तो फरीदाबाद से गुड़गांव का मेरा डिस्टेंस मेरे घर से 45 किलोमीटर्स है एक साइड। तो मेरी डेली रनिंग 90 किलोमीटर्स की है। उसके अलावा आई हैव बीन टू 3 लॉन्ग रेंज जर्नीज, आई वुड से। The smallest being Agra, which is a 300 kilometer up down, and then I went to Rampur once, which was 500 kilometers up down, and recently अभी मैं मंडे को ही I went to a longest journey of mine, which was Ludhiana, 700 kilometers up down. Okay. Yes. तो अब जो आपने बताया कि दिल्ली टू आगरा हमने किया, आपने अप डाउन किया, तो वो सिंगल चार्ज में हो गया था, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ी थी चार्ज करने की? दिल्ली टू आगरा बेसिकली, आगरा तो हम पहुंच गए थे ऑब्वियसली सिंगल चार्ज में, बिकॉज 150 किलोमीटर्स था वन साइड, एंड आई रीच्ड एट अराउंड 48% SOC देयर। ओके। तो दिक्कत ये थी कि अगर मैं आगरा से उसी और प्लस फिर बीच में मुझे आगरा में भी चलानी थी। अच्छा। तो उसको चलाने के बाद आई हैड टू चार्ज अगेन इन आगरा सो दैट मैं घर वापस पहुंच सकूं। वो एक एक तरह से देखा जाए तो रेंज एंजाइटी टाइप की चीज थी कि भाई जरूरत नहीं थी, लेकिन फॉर सेफर साइड कर लेते हैं। मैं कहूँगा कि मैं अगर पहुंचता तो मेरे को ऐसा हो जाता कि मैं पलवल तक पहुंचते 10% SOC पे आ जाता। ओके। जिसमें हमारी गाड़ी की जो सेफ्टी फीचर्स है, अगर मैं कहूँ कि बैटरी को लेके, ताकि लोगों को रेंज एंजाइटी ना हो,
10% पे ये गाड़ी 50 पे कैप हो जाती है। हाँ, वो उसके हमने बाद हम अपने 50 से ऊपर नहीं जा सकते, एसी तो नहीं वो चलता है, 50 पे एसी कैप हो 5% जाती के है। नीचे काम करना बंद कर राइट, देता है। राइट। अब पुराने वाले मॉडल्स में 10% पे ही काम करना बंद कर देता था, ओके। नए वाले में अब ये 5% के नीचे बंद करते अच्छा, हैं। 5 के नीचे करता हाँ। है, ओके। तो वो चीज़ फिर एक मेरे को लगता है फ्रॉम माय ओन पर्सपेक्टिव, मेरे को ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरे को चाहिए कि अच्छा मैं घर अपनी स्पीड पे जितना मेरे को चलाना है मैं पहुंच जाऊँ। तो 10% मैं अवॉइड करता हूँ लॉन्ग रेंजेस पे हिट करना। बट अगर मैं जैसे कभी ऑफिस से वापस आ रहा हूँ, देन आई हैव नो इश्यूज ऑफ गेटिंग इट टू लाइक टिल 2% आल्सो। आई हैव रीच्ड एट अ टाइम जब मैं 10% पे अपने ऑफिस से निकला था एंड 2% पे मैं घर पहुंचा था। तो वो 10% से निकले, 2% में नहीं कि 8% में आपने 45 किलोमीटर कवर किया। यस, तो वहां पर कहीं भी माइंड में ये नहीं आया संजीत के, क्योंकि वो देखो मैं रेंज एंजाइटी एक ऐसी चीज है जो लोग हम्म, बहुत ज्यादा बात करते हैं। हाँ, मेरा मेरा बेसिकली ये क्वेश्चन पूछने का ये रीजन है कि क्योंकि हाँ, ईवी ना बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहते हैं। हम तो खैर हम्म, इसको बहुत दूर तक कई बार ले जा चुके हैं, हमारे हाँ, माइंड से वो चीज निकल चुकी है, बट हाँ, लोगों के लिए बेसिकली ऑडियंस हम्म, के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो रेंज एंजाइटी, वो 10% वाला जो डिसीजन आपने लिया, हाँ, हाँ, वो एक बहुत ब्रेव डिसीजन था। वो मैंने इसीलिए किया था क्योंकि अब देखो गाड़ी ली है, अब चलानी हमने ही है और ये काफी सालों साल तक चलानी है अब। या फिर तो कुछ था कि इस आज डर मजे से लेते हैं, देखते हैं, चेक नहीं, करके। नॉट एग्जैक्टली मजे, जैसे आप इसको बहुत ज्यादा रिव्यू करते हैं तो आपने उसको 0 तक भी लेके गए होंगे मेरे हम हिसाब गए से। हैं, हाँ यस, बिल्कुल। तो आपको पता चला होगा कि अच्छा यार 5% के नीचे होता क्या है, वो हमेशा आपके दिमाग में एक हाँ, हाँ। क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। मेरे हिसाब से जो ये हम्म, था कि रेंज उल्टा उस टाइम पे ना बहुत बहुत रेंज अच्छी मिलती है और जल्दी जल्दी नीचे नहीं आती है, हाँ कम जल्दी नहीं एग्जैक्टली होती है। तो मेरे को भी वो एक्सपीरियंस करना था कि अगर मेरे को कभी, अब जैसे इमरजेंसी का मैं वेट नहीं करूंगा 10% के नीचे देखने के लिए। मैं ये चाहता था कि मैं उससे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरे को ले रखा हो। तो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्टली ये डिसीजन लिया कि चलो आज 2% तक ही लेके जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में कभी पहले 10% पे घर पहुंचा हूँ, फिर कभी 8% पे पहुंचा हूँ, 5% पे पहुंचा हूँ, धीरे धीरे करके मैंने आपको अपने को, आइडिया था कि इतनी परसेंटेज हाँ मुझे लगती है। एग्जैक्टली मैंने अपने आप को टेस्ट करा है कि मेरे ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से और जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, क्योंकि हिली एरिया से जाता हूँ मैं, गुड़गांव टू फरीदाबाद, और वो फरीदाबाद तो अरावली हिल से पहाड़ी होते रोड जाते जो हैं। है, हाँ। तो मेरे को ऊपर भी चढ़ना है, नीचे भी आना है, मेरे को रीजन भी मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आई टेस्टेड माई ड्राइव्स एंड देन आई टुक दिस डिसीजन कि हाँ अच्छा, अगर मैं 10% पे भी निकल रहा हूँ तो मैं पहुंच सकता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है कि मेरे ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से मैं पर परसेंटेज कितने किलोमीटर्स आगे चल सकता हूँ ओके। ऑन दैट रोड। तो दैट इज व्हेन आई टुक दैट डिसीजन, और अपना ही डर दूर करने के लिए मैं कहूँगा। इसको बेसिकली ईवी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो KYC बोलते हैं, नो योर कार, हाँ जी, कि सो दैट कि कभी आपके पास इमरजेंसी है, 5-7% है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी ये यस 5-7% में ये गाड़ी कितनी चल जाएगी बिल्कुल। और उस वहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी इसकी अगर हम रेंज की बात करें संचित, तो कितनी मैक्सिमम रेंज आप निकाल चुके हैं और किस स्पीड पे आपने चलाई थी, किस पैरामीटर्स, उसके पैरामीटर्स क्या थे वो लाइक जरूरी बताइए। हाईवे पे पूछ रहे हैं या सिटी ड्राइव में, like दोनों ऐसा? बता दीजिए अगर आप, क्योंकि ओके, आपने लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रेवल हाँ, किया है, दोनों बता दीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस पे मैंने as such कभी बहुत ज़्यादा रेंज निकालने की कोशिश नहीं करी। मैंने बस यही कोशिश करी है कि मैं स्पीड लिमिट में चलूँ, कितनी जो स्पीड रहती है आपकी? वो रहती है मेरी 80 टू 90 के बीच में मोस्टली। ठीक है, एंड ठीक आई है। हैव बीन ड्राइविंग विद एसी ऑन फुल टाइम, तो आई हैव मैक्सिमम गॉन टिल जो जो 320। बेसिकली हाईवे लिमिट्स रहती हैं 80 टू 90, वो यस, आपने उस पे क्रूज किया है। बिल्कुल उस पे क्रूज करा है, फुल टाइम क्रूज। मैं खुद एक्सेलेरेटर पे नहीं रखा हुआ था मैंने पैर। ठीक है। तो विद दैट आई गॉट 320 किलोमीटर्स की रेंज हम्म। इन अ सिंगल चार्ज, आई वुड से। 320 किलोमीटर Yes. हाईवे पे बता रहे हैं आप? यस, लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जैक्टली पूरे 320 किलोमीटर्स कवर करे और 0 हिट करा। बट हाँ, लाइक जो हमारे एवरेज इसमें एनर्जी कंजम्पशन आती है वॉट आवर पर किलोमीटर की, हाँ, उसके उसके कैलकुलेशन के accordingly, अकॉर्डिंग ठीक है, 320 की रेंज ठीक। इज द वन दैट आई हैव बीन गेटिंग। अगर हम स्पीड रिड्यूस करेंगे तो गाड़ी ज़्यादा एफिशिएंसी देगी, क्योंकि हमारे पास जो बैटरी पैक लगा हुआ है वो, अगर मैं ज़्यादा स्पीड पे चलाऊंगा तो बैटरी पैक हीट करता है, और उसको हीट करने, लाइक उसको कूल डाउन करने के लिए बैटरी ऑप्टिमली परफॉर्म्स एट 37 और 35 डिग्री सेल्सियस। दैट आई आस्क्ड द टाटा। अच्छा संचित, एक क्वेश्चन जो मुझे पहले ही पूछना चाहिए था, हम्म, आपने टाटा की तरफ जाना जो है प्रेफर किया, हाँ, व्हाई नॉट दी अदर ब्रांड्स, जैसे MG भी, ZS EV या आती है, सो उसकी भी रेंज मतलब ऑब्वियसली प्राइसिंग उसकी थोड़ी ज़्यादा है, बिल्कुल, प्रीमियमनेस भी थोड़ी ज़्यादा है, BYD भी आती है, हाँ, तो या फिर हम टाटा में ही बात करें तो टिगोर भी आती है, टियागो भी हम्म, आती है, तो ये इन गाड़ियों में जाने की बजाय नेक्सॉन ही क्यों? हाँ। सो इसके लिए मैं कहूँगा, मैं MG ZS EV देख कर आया था, मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली थी बिफोर बाइंग दिस कार। वी जेन्युइनली विजिटेड MG शोरूम, and at that time MG's pricing is, I would say, like, if I say cost to value ratio, like the things that I'm getting for a cost that I'm paying, that ratio is, I guess, much better in Tata Nexon that way. So that is what made us move towards Tata. And before this, like, ये हमने 11 साल बाद वापस से टाटा ब्रांड पे हम गए हैं। अच्छा, And my इससे पहले? father had an ambition, like मेरे घर में, like मेरे फादर भी हैं द डिसीजन मेकर टू बाय अ कार और एनीथिंग। इट्स नॉट जस्ट माय डिसीजन एज अ होल। सो उसमें लाइक हम 11 साल से टाटा बॉयकॉटेड थे, पापा टाटा के शोरूम में नहीं अच्छा, घुसते थे। उससे पहले कौन सी थी?
टाटा की लास्ट गाड़ी जो हमने ली थी वो इंडिगो थी, जब नई नई सीएनजी का कॉन्सेप्ट आया था। अच्छा। तो टाटा तब उसमें सीएनजी देता था। अच्छा। सबसे पहली गाड़ी उन्होंने ऐसे निकाली थी इंडिगो सीएस करके। तो वो सीएनजी गाड़ी ने हमें बहुत ट्रबल्स दी थी आई वुड से। उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही था या क्या, तो उसके बाद से हमारा टाटा को लेके थोड़ी इनहिबिशन हो गई थी। तो फिर तो इस गाड़ी को लेने के टाइम पे थोड़ा सा वो भी आया होगा आपको, रेजिस्टेंस भी आया होगा घर से कि भाई घर से टाटा आया क्यों ले था रहे हो? मेरे को। एज अ वो था कि ठीक है 11 साल पहले टाटा ने जो था और आज जो टाटा है, टाटा ने जमीन जितनी आसमान का मेहनत फर्क करी है है। और टाटा ईवी सबसे पहले इंडिया में लाया है, तो उसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा फीडबैक और सबसे ज़्यादा करेक्शंस हैं मेरे हिसाब से दुनिया में। अगर मैं किसी के पास अगर मैं किसी इंसान को हायर भी करना चाहता हूँ अपनी कंपनी में, आई वुड से जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करी हैं वर्सेस जिसने किसी ने कभी दिक्कत ही नहीं फेस करी, उसने परफेक्ट चीज़ लाया है, मैं उसको हायर करूँगा जिसने दिक्कतें ज़्यादा फेस करी हैं। तो दैट वे टाटा ने ऑब्वियसली ज़्यादा दिक्कतें फेस करी हैं किसी और कंपनी से ज़्यादा, तो उसके पास ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है। आई वुड से दे हैव द टेंडेंसी टू करेक्ट थिंग्स। 3 से 4 साल हो गए हैं ईवी को Exactly. आए हुए, और मतलब काफ़ी वेरिएंट्स निकाले जा चुके हैं। प्राइम आया, फिर मैक्स Right. आया, Yes. अब ये नया वाला फेस लिफ्ट आया है। इनफैक्ट अब नेक्स्ट ईयर या मे बी बाय नेक्स्ट ईयर ही हैरियर भी आ जाएगी ईवी में। इनफैक्ट अभी पंच का भी सीन है, पंच भी बिल्कुल। ईवी में आ रही है। सो 1 बाय 1 ईवीज का मार्केट बढ़ता जा रहा है, और जितनी फीडबैक्स कंपनी को मिली हैं उन्होंने सब उसको एड्रेस करते हुए करेक्शंस की हैं। बिल्कुल। अभी ये 12 इंची वाले जो क्लस्टर है ना, ये हमने अपनी जो इनफैक्ट जो पिछली 2 गाड़ियां करी हैं फेस लिफ्ट की, अगर मैं बात करूं तो उसमें एमआर था, वो जो वॉक अराउंड भी एमआर था। इनफैक्ट लास्ट जो ओनरशिप रिव्यू था वो भी एमआर था। तो ये पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 12 इंची वाला है। जो उससे पहले थे वो उसमें 10 इंची वाला आता है। हाँ। तो ये 12 इंचीज वाला है, और इनफैक्ट इसका मैंने अभी जो आपको 360 डिग्री कैमरा का रिस्पॉन्सिवनेस दिखाई, वो नेक्स्ट लेवल है, बहुत ज़बरदस्त। संचित, आपका कुछ इसका फीडबैक इस नई स्क्रीन का, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई इश्यूज हैं? हाँ, या सॉफ्टवेयर लेवल से मैंने सबसे पहली गाड़ी निकाली थी, तो उसके बाद इसमें सॉफ्टवेयर बग्स थे स्टार्टिंग में, जो कि मैं कहूँगा टाटा ने, अब जैसे नई नई गाड़ी आई थी, विद इन आई वुड से 1.5 months टाटा गेव मी एन अपडेट बेस्ड ऑन माई फीडबैक ओनली। ठीक है। लाइक मेरे घर पे आए थे, दे टुक दी रीडिंग्स एंड मतलब TDS टूल की उनकी जो वैल्यूज़ हैं, दे टुक इट फॉरवर्ड, दे टुक इट टू JBL Harman एंड दे करेक्टेड दोज थिंग्स। इसकी जो एंड्रॉयड ऑटो की जो इंटीग्रेशन है टुवर्ड्स द सेंटर पैनल इन अपना डिजिटल क्लस्टर, वो थोड़ा सा बगी था, एंड वो मेरे ही फीडबैक से पहला अपडेट जो निकला उससे वो फिक्स हुआ। तो मैं कहूँगा टाटा का ये रिस्पॉन्सिवनेस मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि मैं अकेला इंसान जिसका वो फीडबैक जा रहा है टुवर्ड्स देयर न्यू सिस्टम्स, एंड दे करेक्टेड दोस, दे मेड श्योर दैट दे आर एबल टू हैंडल दैट। हो सकता है कि नई गाड़ी है, दे वांटेड इट टू बी परफेक्ट, ऑब्वियसली नथिंग इज परफेक्ट इन द फर्स्ट गो। सो एंड प्लस मी बीइंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफेशनल माई सेल्फ, आई नो कि हाँ एक सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट साइकिल में क्या होता है, कैसे चलता है वो। तो feedback is most important thing in software, I would say. Basically taking those feedbacks and addressing it and correcting it, all those issues, exactly. that plays a very important role. Yes. क्योंकि यही सारी चीजें मार्केट में जब आपके लिए ना वो वर्ड ऑफ माउथ का काम करती है, बिकॉज आप 10 लोगों को बोलेंगे यार गाड़ी में देखो इशू आएगा, लेकिन इशू को एड्रेस भी किया जाएगा, करेक्ट भी किया जाएगा। हम जिस कम्युनिटी से आप और मैं कनेक्ट हुए हैं, जैसे मैं कहूँगा, वो कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है मेरे हिसाब से कि लाइक टाटा के इश्यूज को एड्रेस करा जाता है। वी हैव कनेक्शंस विद टाटा ऑन दैट स्केल कि हम अगर कोई बहुत मेजर इशू जो इम्पेंडिंग चल रहा है बहुत टाइम से, हम उसको एज अ कम्युनिटी एड्रेस करवा सकते हैं। वी हैव दैट रीच। हमारे चैनल पे विवेक सर हैं जो ऑलरेडी कई बार आ चुके हैं, 4 से 5 बार। आशीष हैं जो 2 से 3 बार आ चुके हैं। जो ग्रुप वो रन करते हैं, उन्हीं ग्रुप में से लास्ट जो ओनरशिप रिव्यू हमने किया था, जो कपल आए थे उन्होंने भी वो भी वहीं से कनेक्ट हुए थे ओनरशिप रिव्यू के लिए। अभी संचित भी जो हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं वो भी उसी ग्रुप से हुए हैं। तो जो जिस कम्युनिटी ग्रुप की वो बात कर रहे हैं, एक्चुअली मैंने भी ये चीज़ नोट की, और वो मल्टीपल टाइम्स लोगों ने हमें आके बताई है कि इनफैक्ट वो कहीं किसी भी एरिया में होते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो ग्रुप में मैसेज डालते हैं, इमीडिएट उनको रेजोल्यूशन मिलता है। कहीं जहाँ उनके आसपास, फॉर एग्जांपल आप आउट ऑफ दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको कहीं रास्ते में कोई इशू आ गया है, इट कुड बी एनीथिंग, तो वहाँ पर वो मैसेज डालेंगे, और जो वहाँ पे नियर बाय कोई भी बंदा होगा जो अप्रोचेबल होगा, वो फिर वो हेल्प भी करते हैं। इनफैक्ट कई बार तो लोगों ने खुद पर्सनली आकर भी हेल्प की है एक दूसरे की। इसके साथ 7 किलोवाट वाला स्टैंडर्ड मिला है आपको चार्जर? Yes, 7। अब जब से EV Max के बाद, EV Max में ऑप्शन रहता था 3.3 और 7.2 चार्जर का, अब इन्होंने स्टैंडर्ड 7.2 कर दिया है, चाहे कोई भी आप वेरिएंट उठाएं। एक आपको 15 वाट वाला जो आपका 3 पॉइंट वो है, वो आपकी गाड़ी में पड़ा रहेगा, बिल्कुल पड़ा, प्लस स्टैंडर्ड 7 किलोवाट आपको मिलेगा ही। हाँ, वो हमारी किसी भी एक चॉइस की लोकेशन पे लगता है, चाहे मैं अपने कहूँ ऑफिस में लगाना है, घर पे लगाना है, दैट्स माय चॉइस। अच्छा, उसके लास्ट टाइम जैसे EV Max तक वो 50,000 का फर्क था, उसमें 50,000 अब चॉइस होती थी, अभी वो प्राइस इंक्लूडेड है या उसके? वो प्राइस इंक्लूडेड है। अब वो ऐसा नहीं है कि आपकी कॉस्ट के ऊपर 50,000 ली है। हाँ, नहीं, वो पहले प्राइस इंक्लूडेड में 3.3 किलोवाट रखते थे। हाँ, अब प्राइस इंक्लूडेड में ही 7.2 है। देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर 7.2। ये एक अच्छी चीज है। और इसको अगर हम लेट्स से आप
10-20 के बाद 10-20% पे चार्ज करते होंगे, 20% या 10% पे, तो 80 Mostly, होने में कितना हाँ, टाइम लग जाता है? लेकिन से मैंने अभी कल ही यहाँ आने से पहले आई प्लग्ड इट इन एट 5% एंड 5 hours 45 minutes के बाद आई वाज एट 100, लाइक मेरे पूरी फोन पे नोटिफाई हो गई 100%। थी कि 100 हो चुकी है। अभी करंटली जो इसकी एसओसी है वो 82% दिखा रहा है। और कितनी चला चुके हैं इसमें आप अभी? अभी ट्रिप बी में आपको ट्रिप आप दिखेगा 68 चला चुके हैं, 68 Yes. 69 चला चुके हैं। सो तकरीबन मान के चलें कि 70 किलोमीटर्स में 20% बैटरी कंज्यूम हुई है। यस, एंड 298 और दिखा रहा है तो 350 के हिसाब से चल रही है 350 सिटी के में। हिसाब से आराम से चल रही है। गुड है यार, मतलब मेरे ख्याल से अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं, मतलब इनफैक्ट करते भी हैं तो भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। आपको ये अच्छी खासी रेंज दे देगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि 5 से 6 घंटे में आपका 0 to 100 हो रहा है। और अगर आप फास्ट चार्जर यूज़ करते हैं, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हाँ, तो 1 घंटे सवा डेढ़ घंटे के अंदर आपकी जो है बैटरी हाँ, फुल चार्ज हो जाएगी। फास्ट चार्जर्स के लिए मैं कहूँगा जो मैंने एक सबसे नई चीज़ सीखी अपने करंट टीवी जर्नी पे कि फास्ट चार्जिंग में लाइक वो एकदम से शूट करता है चार्जर टिल 97% बैटरी तक, उसके बाद वो Slow हो एक जाता है। कर्व लेता है जो सेल बैलेंसिंग के लिए है। हाँ राइट। तो वो सेल बैलेंसिंग मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कभी कभी अपनी जर्नीज में ये नोटिस करा है कि ओके मैंने अगर सिर्फ किसी एक्स परसेंटेज पे ही बाहर निकाल दिया चार्जर कि अच्छा मेरे को इतना मिल गया, तो मेरी जो 320 की रेंज का जो नंबर है ऑन हाईवेज वो 280 पे गिर जाता है क्योंकि सेल बैलेंसिंग नहीं हो रखी। तो वो तेज चार्ज वही अगर आप 100% करेंगे, 100% करूंगा तो मुझे वापस से 320 पूरा मिलेगा। उसके लिए मुझे बस यही कि मुझे 20 मिनट एक्स्ट्रा रुकना पड़ता है और 100% तक ताकि उसको 100% make sure तक कि 100% 97 से करना पड़ता 100 जाने में वो 20 मिनट लेता है। हाँ। और डीप डिस्चार्ज करना रहता है ताकि आपके जो हम इस गाड़ी में ऐसा है कि 5% के नीचे वाले सेल्स अलग रखे हुए हैं, लाइक वो कभी हिट ही नहीं होते हमारी 100 से 95% कंजम्पशन तक। ओके। वो 5% सेल्स तभी एक्टिव होते हैं जब 5% के नीचे गाड़ी चलती है, तो या 10% के नीचे गाड़ी चलती है। तो उसी चीज़ को वो रखने के लिए कि वो वाले सेल्स स्टेल ना हो जाए, उनकी केमिकल इम्बैलेंस मेंटेन रहे, इसीलिए हर महीने में रेकमेंड किया जाता है कि एक बारी हम 10% से नीचे चले जाएं एट द लीस्ट। ओके, तो वो आप ये सारी चीज़ें मेक बिल्कुल, श्योर वो मैं करते हैं। प्रैक्टिस कर रहा और हूँ। ये आपने जैसे मुझे बताया कि ये एक्चुअली में डिफरेंस लेके आती है आपकी टोटल रेंज में। जैसे आपने बताया 320 है, नहीं तो वो 280 पे गिर जाती है अगर आपने नहीं किया है हाँ, एक अगर या मैंने 2 इस बार। चार्जर को अलाउमेंट नहीं दी कि वो सेल बैलेंसिंग करे, वो बस फास्ट चार्जिंग मैंने किसी एक परसेंटेज 60-70 तक खींच दी जीरो से, या लाइक मतलब 10% पे मैंने कहीं लगाई, और फिर अगर मैं हाईवे पे वापस चलना शुरू करता हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा यार हम इतनी देर रुक गए हैं, चार्ज होगी, अब चलो चलते हैं वापस आगे, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि अगर आप वेट करके 100% पे निकले तो आपके आगे की जर्नी थोड़ी और बेटर हो जाएगी थोड़ी और मेरे रेंज हिसाब निकली। से। अच्छा, ये मुझे मिनिमम वाला तो पता था, मैक्सिमम वाला मुझे नहीं आइडिया था। मिनिमम वाला जैसे आप नीचे 10 से नीचे लेके जाएं और आपकी वो सेल बैलेंसिंग होती है, ये वाली चीज़ मेरे लिए भी नहीं है। बिकॉज इनफैक्ट हमने भी ये किया है कि फास्ट चार्जर पे जब हम लोग चार्ज करते हैं तो मैंने ये नोटिस किया 80% के बाद एक तो चार्जिंग जो है स्पीड स्लो हो जाती है। जो 0 to 80 में अगर हमारे 2 घंटे लगे हैं तो 80 to 100 होने में आप मान लीजिए 1 घंटा और लगेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ MG-ZS की। और उसमें भी हमने जब चार्जिंग की है ऑन द वे, तो वहाँ पर भी हमने जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी की। फॉर एग्जांपल 94 92 पे हमने छोड़ दिया कि ठीक है यार बहुत है, अब तो पहुँच ही जाएंगे। तो वो वाली चीज़ अगर हम 100 कर देते, आपने नोटिस करा होगा कि आपके हाईवे पे रेंज गिर गई होगी जो आपको पहले वो गाड़ी चीज़ दे रही नोटिस थी। नहीं की हमने। अगर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने उसको 100 किया होता तो फिर शायद हम उसमें जो रेंज टेस्ट कर रहे थे वो और रेंज निकाल पाते। ये मैंने पर्सनल नोटिस करा क्योंकि मैंने 3 जो लॉन्ग रेंज जर्नीज करी उसमें मैंने नोटिस करा कि रामपुर जाते वक्त तो मैं घर से चला था 320 की रेंज के हिसाब से, उसने मेरे को गाड़ी ने रेंज दी अच्छे तरीके से। फिर मैंने फास्ट चार्जर पे मैंने चार्ज करी कि मैं इतनी जगह तक पहुंच जाऊं, और वो कैलकुलेशन मेरी बिगड़ गई थी क्योंकि उसने मेरे को 40 किलोमीटर कम देने शुरू कर दिए क्योंकि मैंने फास्ट चार्जिंग करी थी। फिर मैंने आके कम्युनिटी में भी डिस्कस करा, मैंने जो मतलब जो मेरे कलीग हैं जिनसे सबसे ज़्यादा मैं कनेक्ट में रहता हूँ उनसे भी डिस्कस करा, तो उन्होंने भी ये फेस करा है। और अभी मैंने रिसेंटली ये करा कि मैंने कहा इस बारी मैं 100% तक करूँगा, मैं बैठा रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम था उस टाइम पे। तो वो करके कुछ चीज़ें समझ में आई मेरे को। प्लस जेड कनेक्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं कहूँगा लाइक हमें ग्राफ की एनेबिलिटी देती है कि हाँ मैं अपनी सेल्स कैसे चार्ज हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, उसके ग्राफ्स को देख पाता हूँ, एनालाइज कर पाता हूँ, तो दैट हेल्प्स मी प्लान बेटर। तो उसी से मैं ये सीख पाया हूँ अभी रिसेंट जर्नी में अपनी। तो यार ड्राइविंग तो हमने ख़त्म कर लिया। ये ड्राइविंग तो रिव्यू था नहीं, बिकॉज हम पहले भी कई बार इसको ड्राइव कर चुके हैं। ये मोरलेस ये जानना था कि संचित का क्या कहना है ईवी के बारे में, बिकॉज हर किसी का एक अपना फीडबैक होता है, अपना रिव्यू होता है। तो हमने कई चीज़ें जो हैं यहाँ पे भी इस वीडियो में हम नहीं निकल के आई हैं। दूसरी चीज़ ये कि जैसे अब संचित मैं आपसे एक चीज़ और ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने अब लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल किया है, घर पे भी चार्ज किया है, तो
गाड़ियाँ तो हम लोग हमेशा अब जिससे भी हमारी बात होती है तो मोर और लेस एक ही बात आती है कि गाड़ियों में अब कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ियाँ परफेक्टली काफ़ी जो इशू से रिजॉल्व हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आज भी क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी ध्यान देने वाली होती हैं या प्लान करके चलने वाली होती है, या आप प्लान करके भी चलें तो भी आपको सामने से कुछ सरप्राइजेस मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं। उन पर अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका, बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा हो? कहीं पे लेट्स से चार्जर लगा हुआ है, किसी शोरूम पे लगा हुआ है, जो मैंने आगरा में फेस करा था कि महिंद्रा के शोरूम के बाहर चार्ज जोन करके एक ऐप है, उसका चार्जर लगा हुआ था। अब वो चार्ज जोन ने लगाया चार्जर ऐसे था कि वो शोरूम के बाहर है, कोई भी पब्लिकली आके उसको चार्ज कर सके, वो पब्लिकली स्टेटेड है, बट उसकी शायद लाइक एनर्जी लाइन या जो भी मैं कहूँ कि लाइक वो ऑन ऑफ जो पीछे से मेन लाइन से जो कनेक्टेड है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, महिंद्रा उसको रात को बंद कर देता है। तो रात को कोई 7 बजे के बाद जब शोरूम बंद हो गया उसके बाद आ रहे हैं तो उसके लिए वो चार्जर होके भी नहीं है। तो ऐसी चीजें जो होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ जाती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे चार्जर मिल जाएगा, लेकिन वहां पे जाके पता चलता है कि कुछ ऐसा सिनेरियो है और नहीं चल रहा या कुछ भी हो रहा है। दूसरी प्लग एंड शेयर में किसी ने दिखाया कि 6:30 बजे या 6 बजे किसी ने चार्ज किया, आपने देखा 1 घंटा पहले चार्ज हुआ है, तो अब ये मान के चलेंगे कि वो तो चल रहा है। एग्जैक्टली, तो चार्ज जोन पे भी चल रहा है, चार्ज जोन पे भी वो चार्जर अवेलेबल अच्छा दिखा रहा है। तो अब या तो वो ये कि गार्ड हमें वहां तक जाने भी नहीं दे रहा कि भाई मैं उस जगह पे गाड़ी जाके मैं कहूँ कि मैं खुद चेक कर लूँ, वो कहते हैं हमें ऊपर से मना कर रखा है नॉल किसी को चार्ज करने देने से। अगर मैं उसको बता भी दूँ कि भाई चार्जर तो चल रहा है, तो ऐसी कुछ चीजें जो हमें फेस करनी पड़ जाती है इंडिया में। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर पॉइंट करना चाहूंगा, इवन की एम्फसाइज करना चाहूंगा कि संचित बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, यंग ब्लड है, ही नोज एवरीथिंग अबाउट दी एप्स एंड ऑल दीज थिंग्स जो आज की डेट में यूज होते हैं। हमारे पिछले वीडियो में एक ओल्ड एज कपल आए थे जो है नेक्सॉन ईवी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया है। अच्छा, उनका भी ये कहना था कि बिकॉज अभी पहली बात उनके लिए एप्स और ये सब चीजें नहीं है। दूसरी चीज कि जब वो कहीं जाते हैं, चार्जिंग के किसी स्टेशन पे जाते हैं, तो वहां पर कोई गार्ड भी नहीं खड़ा है। तीसरी चीज, सेंट्रलाइज्ड एप्स नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा वॉलेट में अलग में किसी में आप चार्ज जोन की बात कर रहे हैं, टाटा पावर हो गया, स्टैटिक हो गया, और भी 10 तरीके की है। इवन कि आपको ये देखना है कि आपके पूरे रूट पे कितने चार्जर है, तो उसकी अलग ऐप है। प्लग शेयर की हम बात कर रहे थे, तो वो कोई एक कॉमन एक सेंट्रलाइज नहीं है आज की डेट में, जो हमने भी इनफैक्ट फेस किया जब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे दिल्ली टू अमृतसर इस गाड़ी को लेके गए थे। तो ये हमने पर्सनली बेसिकली यही हमारा सोचना था कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कितना रेडी है। गाड़ियों में मैंने बताया कोई इशू नहीं है। गाड़ियों में अब काफी इंप्रूवमेंट आ गया कि भाई आपको कोई चार्जिंग दिक्कत आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं कहूंगा कि लाइक अभी एफर्ट्स और लगेंगे। जैसे अब इन्होंने गार्ड वाली बात की ना, वो भी बहुत रेयर है। मुझे नहीं लगता कहीं पर आपको कोई गार्ड मिलेगा। अब वो मोस्टली यही बोलते हैं कि मुझे नहीं पता सर, आपको ही देखना पड़ेगा। अब वो इनफैक्ट वो क्या है, वो ओल्ड एज कपल थे, वो बता रहे कि भाई हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप डाउनलोड करेंगे, फिर उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपको लॉगिन करना पड़ता है, आपको वॉलेट में पैसे डालने पड़ते हैं। आपने टाटा पावर के ऐप में 1000 रुपए 2000 रुपए डाले, फिर आप नेक्स्ट गए, आपको कोई और चार्जर, फिर आप उसमें वॉलेट में पैसे ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल डजंट मेक, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑब्वियसली इसको यूज कर पाएंगे फिर कभी, बट कॉमन होता कि भाई एक जगह वॉलेट में डाल दी और वहीं से हर चार्जर, या फिर सीधा यूपीआई से कट रहे होते हैं कि हमारे पास यूपीआई इतना बढ़िया सिस्टम है इंडिया का, जो मतलब और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है सच। तो वही चीज अगर उस पर चल रही होती तो है, बट फिर वही है, वो गुड ह्यूमन मॉडल कितना रहता है कि लाइक ठीक है, चार्जर कांट अज्यूम कि अच्छा बंदा पैसे पे करके जाएगा अपने चार्जिंग स्टेशन के बाद, इसीलिए वो वॉलेट का सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी हमने एक्सटेंसिव जो है डिटेल में बात की है रिगार्डिंग कार के बारे में। तो ऑब्वियसली परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इनफैक्ट ये नया वाला वेरिएंट है, इसका डिजाइन और लुक एंड फील आप बात करें, वो हम अपने वॉक अराउंड में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत अच्छा डिजाइन कर दिया है, पहले से बहुत बेटर कर दिया है। नंबर ऑफ जो सेल्स हैं, फिगर्स हैं, वही बता रही हैं कि लोगों ने काफी अच्छे से एक्सेप्ट किया है इसको। इंटीरियर एक्सटीरियर सब बहुत बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी पहले से ही जबरदस्त थी, उसको उसमें कोई सेकंड थॉट कभी आया नहीं। यहाँ पर इस जो हमने संचित से इन्फॉर्मेशन ली, वो अगेन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें भी नहीं आज इस बार पता चली। थैंक यू संचित, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और यहाँ पर हमारा ओनरशिप रिव्यू कंप्लीट होता है, कंक्लूड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर आपको भी अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे करना है तो नीचे दी ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू संचित। थैंक यू। बाय।